देखिए, कावड़ के मद्देनज़र जिला पुलिस के द्वारा इस संबंध में प्रभावी और माकूल इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन की हमने हाल ही में बैठक भी ली है, जिसमें जिला उपायुक्त भी और विभिन्न विभागों के अधिकारी जो इस कावड़ यात्रा से कहीं न कहीं संबंधित होते हैं, जिनका अलग-अलग कार्य है इस संबंध में, वो भी मौजूद थे। साथ ही उत्तराखंड पुलिस के साथ वहाँ डीजीपी साहब ने भी हमारी वीसी ली थी और उन्होंने भी विस्तृत मार्गदर्शन हमारा किया था, ताकि ये जो कावड़ का पूरा जो कार्यक्रम है, ये बड़े सुचारू रूप से अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए और किसी प्रकार से कोई दुर्घटना की संभावना भी ना रहे। हमने पिछले 10 साल का डाटा भी हमने एनालिसिस किया था और मोस्टली यही पाया गया था कि कोई कभी-कभार कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है और उससे बाद में कभी-कभार विवाद बड़ा भी हो जाता है। तो इस सड़क पे जो है हमारे कावड़ जो यात्री हैं, वो आराम से कावड़ ला करके गंतव्य स्थल तक सुरक्षित पहुँच सके, उनको किसी प्रकार की कोई इश्यू ना आए, ये भी हम इंतज़ाम इस बार कर रहे हैं। जिला पुलिस की ओर से जब से कावड़ यात्रा शुरू होगी तब से लेकर के समाप्ति तक कुल 600 पुलिसकर्मी लगभग तैनात इस दौरान रहेंगे और साथ ही हमने 20 जो मुख्य लोकेशंस है वहाँ पर हमने नाके लगाए हैं, ताकि वहाँ पर हेवी ट्रैफिक को डाइवर्ट करना या कहीं व्हीकल रुकवाने भी है तो उनको रुकवाए जाने की व्यवस्था ये करवाना है। साथ ही हमने 28 ऐसे बिंदु चिन्हित किए हैं जो थोड़े हमारे अनुसार क्रिटिकल हैं, किसी भी अलग-अलग एंगल से जो क्रिटिकल है वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिसकर्मी हमने लगाए हैं। साथ ही हमारी जो डायल 112 गाड़ियाँ हैं जो लगातार फील्ड में रहती है, जिले में टोटल 32 गाड़ियाँ हैं, उनको भी हमने उन पॉइंट्स पे लगाया है जहाँ पर कावड़ यात्रियों का मुख्य आवागमन रहता है। साथ ही 30 से ज़्यादा हमने मोटरसाइकिलें अपने पुलिसकर्मियों को प्रोवाइड करी है, केवल कावड़ यात्रा के मद्देनज़र ही, जो लगातार वहाँ पर पेट्रोलिंग करते रहें और किसी प्रकार का कोई भी इश्यू वहाँ पर ना बने। साथ ही जितने भी हमारे यहाँ पर संस्थाएँ हैं जो शिविर लगाते हैं, उनसे भी हम बैठक करेंगे ताकि सड़क से थोड़ा-सा दूर वो शिविर लगाएँ और उनके साथ में भी कोऑर्डिनेशन रखेंगे और वहाँ पर भी पर्याप्त पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही हमने डीपीआरओ साहब से भी रिक्वेस्ट किया था और हमारी पीआरओ सेल को भी हमने कहा है कि यदि कोई भी किसी भी प्रकार के समाचार या कोई न्यूज़ आती है तो उसके बारे में तुरंत संज्ञान में लाएँ और यदि कोई अफ़वाह फैलती है सोशल मीडिया के मार्फत या कोई लोग थोड़ा माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से कोई रूमर फैलाते हैं, तो उन पे भी निगरानी रखी जाए और उससे जैसे ही हमारे संज्ञान में आए उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। हमने स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ साहब से भी रिक्वेस्ट करी थी कि एम्बुलेंस का पर्याप्त इंतज़ाम वहाँ पर रखें, ताकि यदि किसी भी प्रकार का कोई भी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है, तो तुरंत उनको प्राथमिक उपचार और अन्य जो है चिकित्सकीय उपचार वो मिल सके। साथ ही पीडब्ल्यूडी के और बाकी जितने भी हमारे जो सड़क से रिलेटेड संस्थाएँ हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि जहाँ पर भी कोई सड़क खराब है तो उसको भी ठीक करवाया जाए। जो वन विभाग है उनसे भी रिक्वेस्ट किया था कि क्योंकि बरसात के सीज़न में थोड़े से पेड़ कुछ या टहनियाँ बड़ी हो जाती है और उसमें सड़क दुर्घटना की भी संभावना रहती है क्योंकि ड्राइवर को रोड पे सुचारू रूप से दिख नहीं पाता, तो वो भी इस संबंध में अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और बाकी जितने भी विभाग हैं उनके साथ में भी हमने अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन किया है और जितनी भी संस्थाएँ हैं जो कावड़ इस यात्रा में कहीं न कहीं से संबंध होते हैं, उनसे भी हम एक बैठक करेंगे ताकि उनके भी जो सुझाव हैं उनको भी कंसिडर कर सकें और इस संपूर्ण आयोजन को अच्छे ढंग से बगैर किसी इश्यू के संपन्न कराया जा सके। सर, डीजे पे प्रतिबंध है क्या? देखिए, ये एक ऐसा इश्यू है जिस पे अभी उत्तराखंड के जो हमारे उच्चाधिकारी हैं उनसे भी हमने डिस्कशन किया है, लेकिन मेरा इसमें केवल इतना सा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी ध्वनि प्रदूषण के मानक है उनका पालन होना चाहिए और बाकी भी जितने नियम हैं उनका पालन होना चाहिए। लेकिन इस संबंध में जैसे ही हमें और ज़्यादा उच्चाधिकारियों से मार्गदर्शन मिलेगा, हम बाकी लोगों के साथ में और जो संस्थाएँ हैं उनके साथ में साझा कर देंगे। सर सड़क पे दोनों तरफ ये जो इश्यू है जो आपने बताया था, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी पहले हमने निर्देशित किया था कि ये पौधे हैं वो नष्ट किए जाएँ और इस संबंध में पहले से ही कार्रवाई चल रही है और ये जो आपने बिंदु बताया है, इस पे का भी हम संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करेंगे। सर, जिस प्रकार से